बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से कि लाहौर में पीटीआई कारकुन की मौत की वजह और जिम्मेदार सामने आ गए हैं। पंजाब पुलिस ने तमाम तर शवाहिद कौम के सामने रख दिए हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब ने बताया कि बिलाल की मौत पुलिस तशद्दुद नहीं बल्कि ट्रैफिक हादसे में हुई है। जिले शाह की लाश 6:52 पर सर्विसेज अस्पताल लाई गई। 31 कैमरों की मदद से गाड़ी का सुराग लगाया। गाड़ी पर मकतूल का खून मौजूद है। ड्राइवर ने हादसे के बाद अपना हुलिया बदला। तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके। ऑडियो और वीडियोस भी मौजूद हैं। कारकुन की हलाकत को इस्तेमाल करके पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो नाकाम हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऑडियोस जाली हैं। जिस वायरलेस की आवाज़ है उसका इस्तेमाल तर्क कर चुके हैं। आईजी पंजाब ने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। होटल्स तक जाके छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये वहाँ चले जाएं। 4 लोग इनमें से अलग रिक्शा लेके चले जाते हैं। इस शख्स को छोड़ता है जो कि गाड़ी के साथ टकरा जाता है। ये एक्सीडेंट का केस है। इसमें किसी एक्यूज ने जो इस केस में है किसी को मार के पुलिस पे डालने की साजिश नहीं की है। मासूम शख्स की लाश जिसने खाकी 6:52 पे एक काले रंग की वीगो ने सर्विसेज हॉस्पिटल में लाके ड्रॉप किया। गुलबहार सिक्योरिटी की वारिस शाह रोड की बेसमेंट से गाड़ी बरामद हुई। इस गाड़ी के जो ओनर हैं इस कंपनी के, उनका नाम राजा शकील है। उनकी कोई इंटेंशन इस शख्स को कत्ल करने की एज सच नहीं थी। ये पीटीआई के सेंट्रल पंजाब के एक अहम कारकुन रुकन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं। कहा जाता है कि ये इस डेथ को, इस अनफॉर्चुनेट डेथ को इस्तेमाल किया जाए और इसको मिसयूज किया जाए और पुलिस को और सिस्टम को अब्यूज किया जाए। हमारी टेक्निकल टीम्स ने इसके ऊपर जो काम किया तो हमें ये तमाम शवाहिद मिले और वो टेलीफोन्स मिल गए जिनके ऊपर ये टेलीफोन की स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर की जाएगी कि किस सियासी लीडर से किस वक्त बात हुई। इस केस में भी किसी पुलिस वाले ने बढ़ के ज्यादती की है, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया कि पीटीआई कारकुन की मौत पुलिस तशद्दुद से नहीं, गाड़ी की टक्कर से हुई। 8:30 बजे गाड़ी के मालिक राजा शकील ने यास्मीन राशिद को हादसे की इत्तला दी। यास्मीन राशिद ने राजा शकील को क़यादत से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क बुलाया। यास्मीन राशिद राजा शकील और ड्राइवर को क़यादत से मिलाने कमरे में चली गईं। यास्मीन राशिद ने कमरे से बाहर आकर कहा, सारी बात क़यादत को बता दी है। सब कुछ पता होने के बावजूद यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। यास्मीन राशिद ने अली बिलाल के वालिद को ज़मान पार्क बुलाया। उन्होंने मरहूम के वालिद को 1 करोड़ रुपए देने का लालच भी दिया। धमकियों और गालम गलोच से किसी सूरत सरेंडर नहीं करूँगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तकरीबन 8:30 बजे राजा शकील साहब यास्मीन राशिद साहिबा को ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यास्मीन राशिद उनको कहती हैं कि आपने अगले दिन सुबह 9 मार्च को आप ज़मान पार्क आ जाएं। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अंदर जाके सारी तफसील अपने लीडर्स को बताती हैं। फिर बाहर निकलती हैं, उनको कहती हैं कि मैंने सारा बता दिया, आप जाएँ और रेस्ट करें। वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जो ड्राइवर था उसने दाढ़ी रखी हुई थी लेकिन वो अपना हुलिया तब्दील करता है। तो उनका राब्ता था राजा शकील का, जो मानते हैं कि मैंने यास्मीन राशिद साहिबा को बताया सारा कुछ। एक और जो कॉल वो कर रहे हैं वो ज़ुबैर न्यादी साहब को कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बताया गया आपके लीडर ने सबने कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है, और उसके बाद आप यास्मीन राशिद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी सारे लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। आप हर एक को गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेन अलहदा चला रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि जी इसने कत्ल कराया, और एक नहीं आपका पूरी पार्टी कहना शुरू हो गई कि कत्ल कराया। उसके वालिद को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो बूढ़ा आदमी, उसको उन्होंने पैसे भी ऑफर किए कि हम आपको 1 करोड़ रुपया दे देंगे, आपने बस खड़े रहना है। अगर इस सीट पे ना बैठा होता तो मैं और तरह जवाब देता, बहुत और तरीके से जवाब देता। जिस गाड़ी की टक्कर से अली बिलाल की मौत हुई, पुलिस ने उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश बयान में गाड़ी के ड्राइवर जहांजेब ने बताया कि उन्होंने सारा वाकया अपने बॉस राजा शकील जमान को बताया। यास्मीन राशिद उन्हें इमरान खान के पास ले गईं। इमरान खान ने शाबाश दी। राजा शकील ने कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, हुलिया तब्दील करके शहर में घूमो।
नाम मोहम्मद जहांज़ेब नवाज़ है। मेरे फ़ादर का नाम हाजी मोहम्मद नवाज़ है। मैं हासिलपुर का रिहायशी हूँ। मैं यहाँ पे 5 साल से एक प्राइवेट कंपनी में एज ए ड्राइवर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अपने बॉस राजा शकील ज़मान जो PTI सेंट्रल पंजाब हैं, उनको मैंने ये सारी बात बताई, और GB सिक्योरिटी के डायरेक्टर भी हैं, मेरे बॉस हैं वो। मैंने उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने फिर मुझे जो है साथ लिया, यास्मीन राशिद से मिले हम। उसके बाद जो है ना ख़ान साहब के पास मुझे लेके गए। ख़ान साहब के पास जो है उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद उनको सारी बात उन्होंने बताई कि जो है ये मामलात हैं। तो उन्होंने ख़ान साहब ने शाबाश दी। उसके बाद जो है हम वापस आए तो राजा साहब ने मुझे जो है वो बताया कि आप जो है अपना थोड़ा लुक चेंज करके जिस तरह मर्ज़ी जो है लाहौर में फिरे, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा। IG पंजाब ने जांबाग PTI कारकुन ज़िले शाह के वर्सा से मुलाकात की और यकीन दिलाया है कि इंसाफ के तमाम तर तकाज़े पूरे किए जाएंगे। ज़िले शाह के वालिद का कहना था कि बेटे की मौत पर किसी को नामजद नहीं करना चाहता, पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करे। वर्सा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में IG पंजाब ने मज़ीद क्या कहा, सुनिए। दिलाता हूँ इनको, मैंने इनसे वादा किया है, मेरी माँ की तरह हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरी बहन है बड़ी, वो उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला आपको इंसाफ देने का कहे। इनसे आप पूछ लीजिएगा। इस घर में थोड़े से बच्चों का पता चला, हमने पुलिस वालों के जो बच्चे जिनको स्पेशल एजुकेशन नीड है उसका एक सिलसिला शुरू किया है। 2 बच्चे यहाँ पे हमें और मिले हैं, हम उनको भी अपने बच्चों के साथ इंशाअल्लाह ताला ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे लेके जाएंगे। जो बेहतरीन के लिए ज़िंदगी में हो सकेगी वो करेंगे, जो बच्चे होंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम उसको करेंगे। और इसके अलावा वो हम देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगे इसका चलान नहीं जाएगा, ये चलान ज़रूर जाएगा। और मैंने कहा था अगर हमें 1% भी हमारा इसमें कसूर हुआ तो हम हाजिर हैं, और जिसने जो कितना किया होगा वो होगा इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे। और लोगों को ज़बरदस्ती ज़मान पाक ले जाने की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई, जिसमें अली अमीन और दाऊद आफरीदी गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में अली अमीन कहते हैं कि खान ने कहा है कि जो उम्मीदवार टिकट होल्डर्स हैं वो पहुंचे, अपनी शक्ल दिखाएं। दाऊद आफरीदी ने कहा कि काफिले रवाना हो गए, जिस पर अली अमीन ने पूछा आप जा रहे हैं? जवाब दिया नहीं सर, अभी नहीं गए, 15 से 20 बंदे ही गए हैं। उम्मीदवार है, टिकट होल्डर है, पहुंचे उधर, जाओ शक्ल दिखाओ, अभी जाओ पहुंचो। ठीक है सर, ठीक है सर। कल 50 बंदे पकड़ो, खुद जाओ, सुबह सवेरे निकलो कल यार, कल जाओ तुम खुद जाओ। कल कितने बंदे सर? कल 50 बंदे तुम्हें लेके जाने हैं, 50 से 100 बंदे का खुद लेके जाओ। अच्छा सर कल इंशाल्लाह 50 लोग आएंगे। 50 नहीं 50 तुम करो, 50 से पकड़ो, 100 बंदे तुम करो, जाओ अपने जाओ। सर एक काफिला आज निकल चुका है, दूसरा काफिला, तीसरा काफिला इंशाल्लाह हाँ हफ्ते को निकलेंगे। अभी कहा तुम साथ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सर नहीं, आज हम नहीं जा रहे हैं, कल जा रहे हैं सर। आज कौन जा रहा है? आज हमारी काफिला जो निकल चुका है, शफी जान और लोग वगैरह आ जा रहे हैं। ठीक है, आज चले गए वो लोग। कितने बंदे हैं? मेरे ख्याल में 20-15 होंगी गाड़ियाँ। नहीं गाड़ियाँ तो नहीं है, आपने 20-15 लोगों का कहा है सर। करो, जाओ अपने जाओ, वहाँ पे खान ने जो उम्मीदवार है, टिकट होल्डर है, पहुंचे उधर, जाओ शक्ल दिखाओ, अभी जाओ पहुंचो। ठीक है सर, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि अफरा तफरी फैलाने वालों को कौम के सामने एक्सपोज किया जाए। ज़रूरी हो गया है कि कौम को इमरान खान जैसे फितने से निजात दिलाऊं। इमरान दौर की तमाम बेकायदियाँ, गलत फैसले आवाम के सामने रखें। मरियम नवाज़, इमरान न्याजी और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दे रही हैं। वीडियो लिंक पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत में नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि आम इंतखाबात 30 अप्रैल को हों या अक्टूबर में, तैयारी रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ॉरेन एजेंट, घड़ी चोर, गीदड़, बुज़दली और खौफ का नमूना इबरत बन चुका। तोशाखाना लूट मार की फ़र्द जुर्म से बचने के लिए टांग पर प्लस्तर बांध लिया। फ़ॉरेन फंडिंग से बचने के लिए माजूर हो गए। मुबैना बेटी केस से फ़रार में सिक्योरिटी बहाना बन गई। इदारों के खिलाफ धमकियों के केस में बुजुर्ग बन गया। रोज़ाना एक नया बहाना कि मैंने अदालत नहीं जाना, मैं तलाशी नहीं दूंगा, मेडिकल नहीं कराऊंगा, जान को खतरा है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर मजीद कहा कि अवामी सोच के तराजू के एक पलड़े में लॉ है, दूसरी तरफ लाडला है, तराजू के पलड़े बराबर करो।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ का कहना है कि तराजू के पलड़े बराबर ना हो तो सिर्फ सिलेक्शन होती है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जीत के लिए उतरेगी। हमें मुआशरे में नफरतों की आग को ख़त्म करना होगा। फैसलाबाद में नून लीग के तंजीमी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि महंगाई में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही कमी ला सकती है। नून लीग के सोशल मीडिया रज़ाकार गन साफ़ करने में किरदार अदा करें। इजलास में तंजीमी ढांचे की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही आज तहरीक इंसाफ के सदर हैं। क्या कोई सोच सकता था कि ये बात एक दिन हकीकत बन जाएगी? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार हैरत। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ ये एक वाक़या पूरी सियासत की तशरीह कर रहा है कि परवेज़ इलाही फवाद के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं और वो मुस्कुराकर उन्हें सदारत का लेटर दे रहे हैं। ये अखलाकी पस्ती की इंतहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो पुराने इंतखाबात जितने थे जिनमें शकूक व शुबात थे उन सब से कहीं आगे निकल गए। उसमें जितने भी किरदार थे वो सामने आ चुके हैं। अदलिया सुपीरियर जुडिशरी के लीडरशिप जो है उसके सामने आ चुकी है। आपने जिनके किरदार सामने आए हैं, अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आता कि ये वो अशखास हैं जिनको मैं 60-70 की दहाई से जानता था और वो अदलिया की आला तरीन ओहदों पे पहुंचे और उन्होंने क्या किरदार अदा किया। चौधरी परवेज़ इलाही आज तरीके इंसाफ के सदर हैं। क्या तू सोच सकता था कि ये बात जो है हकीकत बन जाएगी? ये चीज जो है, ये एक चीज जो है सारी सियासत को जो है वो डिफाइन कर रही है। ये सिर्फ एक वाकया जो है, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए चौधरी फवाद साहब के मुतल्लिक, वही चौधरी फवाद साहब जो है उनको जो है लेटर दे रहे हैं सदारत का कि उस शख्स ने आज से महीना 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले मां की गाली दी और वो दांत निकाल के उसको जो है लेटर पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को देख के आप अंदाजा लगा लें कि आप कुएं में किस तरह गिरे हुए हैं और आपको निकालने वाला कोई नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतनी नफरत ज़दा और इतनी जहर आलूदा हो गई है कि एक सियासी जमात लाहौर की सड़कों पर लाशें ढूंढती फिरी थी कि कहीं से कोई लाश हाथ आ जाए। और मुझे ये भी इतलात हैं कि PTI के कारकुन लाहौर के मुर्दा खानों में भी पाए गए कि कोई लावारिस, और हाथ में T-शर्ट्स पकड़ी हुई थी इमरान खान की तस्वीर वाली, कि कोई लावारिस लाश मिल जाए उसको हम इमरान खान की तस्वीर वाली T-शर्ट पहना के तो क्लेम करें कि पुलिस ने मार दिया। और ये काउंट 3 डेथ से शुरू हुआ था जब इन्होंने मीडिया पे बयानात दिए और सोशल मीडिया पे ये बात की कि जी हमारे 3 कारकुनों को शहीद कर दिया गया है। और ये इतना अफसोसनाक है कि ये एक वतीरा बन गया है कि इस मौके की तलाश में तरीके इंसाफ रहती है कि कहीं ना कहीं से किसी को जानी नुकसान हो ताकि हम उसका सियासी फ़ायदा उठा सकें। और ये मैं नहीं कह रहा, तरीके इंसाफ ने ज़िले शाह की तदफीन को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की कि जब तक कानूनी कार्रवाई चंद अफराद के ख़िलाफ़ जिनका नाम हम खुद बताएंगे उनके ख़िलाफ़ नहीं होती, हम तदफीन नहीं होने देंगे। वो फुटेज मौजूद है कि इमरान खान साहब के एक वकील साहब ज़िले शाह के वालिद को कह रहे हैं अंकल वो बात करें, आपने वो बात नहीं की, अंकल वो बात आप भूल गए, अंकल वो बात करें। तो उस पर फिर वो वालिद ने मजबूर होकर कहा कि जी हम कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होती तो हम तब तक अपना कोई अगला लाहेमल बताएंगे। उसके बाद तदफीर को रोकने की कोशिश की कि लाश सड़क पर रख दो, सड़कें ब्लॉक कर दो। और ये सियासी शोबदाबाजी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और सियासी मफाद की खातिर एक मासूम की जान गई, उस पर सियासत खेली गई। BBC को इंटरव्यू दिया, इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज दिए कि पुलिस ने हमारा कारकुन शहीद कर दिया। और उसके वालिद का आप इंटरव्यू सुने। उसके वालिद ने कहा कि मैं आई विटनेस नहीं हूं, मैं ना किसी CM को, ना किसी इदारे के अफसर को, ना किसी IG को मैं इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि मैंने ये वाक़या होते नहीं देखा। अब कानूनी कार्रवाई का हक कानून के मुताबिक फौत होने वाले के वर्सा को होता है। अब वारिस जो है वो वालिद है, वो कह रहा है कि मैं नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहता, बरमला ये बात का इजहार कर रहा है। मगर नहीं, एक सियासी जमात जो लाशों की तलाश में रहती है वो इस बात पे बज़िद है कि ये तशद्दुद से इसको मर्डर किया गया है। अफसोस की बात है कि आप उसके वालिद को पहले इसरार करते रहे कि तदफीन ना करें,
ताकि आपको कवरेज मिले, आप अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें। फिर उसके बाद आपने ये कोशिश की कि उसका वालिद नाम ले चंद मखसूस लोगों का और उन पे FIR कटवाई जाए। भाई वो वारिस है, वो नहीं नाम ले रहा, वो बता रहा है, आजाद मंश इंसान है, वो बता रहा है कि जी मेरे बेटे का मैं क्योंकि नहीं देखा, मैं नहीं कह सकता कि ये वाकया किसने किया है। और देखें, कैमरे की आंख से ना कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। वो राना सनाउल्लाह पे हेरोइन का केस हो, वो भी सेफ सिटी के कैमरा से पकड़ा गया था, क्योंकि जो FIR में टाइम दर्ज था वो टाइम मैच नहीं हो रहा था उनके टूल प्लाजा से बाहर निकलने के टाइम के साथ। फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक वाकया होता है, 2 अफराद जिनका ताल्लुक PTI से है, वो आके कह रहे हैं कि हम PTI के रुकन हैं, हमने ये बताया था कि ये एक्सीडेंट हमारे से हुआ है, ये बंदा हमारी गाड़ी से टकराया है, और ये भी खारिज इस इम्कान नहीं है कि इनका झगड़ा हुआ वो मौके पर, कुछ भी इन्होंने किया हो सकता है, क्योंकि एक शख्स जो बहुत जज्बात में था उसके साथ इनकी टक्कर हुई और उसके बाद ये पहले उसको CMH ले गए। वो गेट बंद था, जिस तरफ से ये गए चेक कर लेते। 1122 को कॉल क्यों नहीं की? पहले रिस्पांस आपका मेरा ये होता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारा ना हो किसी और का हो, तो हम खड़े होकर पहले 1122 कॉल करते हैं ताकि एम्बुलेंस में इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो भी जख्मी है उसको दी जा सके। नहीं किया कॉल, गाड़ी में डाला। तो क्या इस बात से ये फर्ज कर लिया जाए कि इमरान खान साहब को इस बात का इल्म था, PTI के रहनुमाओं को इस बात का इल्म था और बताया गया था और उनकी तरफ से कहा गया कि एम्बुलेंस कॉल ना करो, मैं टेक्निकल बात आपसे करूंगा, जो मुझे कानूनी इल्म है नाकस उसके तहत। कि पहला सवाल यह है कि 1122 को कॉल क्यों नहीं किया गया और किसकी हिदायत पे ये कॉल नहीं की गई? और आपको रूट नहीं पता, अगर आप CMH के गलत गेट पे गए हैं तो क्या जिस दौरान गाड़ी में उस जख्मी शख्स मौजूद था, CMH ले जाने तक क्या उसकी सांसें बहाल थी? क्या वो जिंदा था? और जब CMH से आप सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए हैं, उस दौरान उसकी हालत क्या थी? क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक ही वॉज रिसीव्ड डेड। वो जब CMH में पहुंचे हैं तो वो फौत हो चुके थे जिले शाह। अब CCTV फुटेज उस डाले की सर्विसेज हॉस्पिटल में आते हुए उन 2 अफराद की जिले शाह की बॉडी को अंदर ले जाते हुए, ये तो नहीं ना छुप सकती किसी से, ये बिल्कुल मौजूद है, रोजे रोशन की तरह यहाँ है, पता है सबको कि ये 2 अफराद लेके आए थे और एक्सीडेंट हो मेरा भी हुआ है। अगर आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए तो आप उस शख्स के साथ रहते हैं, आप लवाहिकीन को फोन करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनके लवाहिकीन कहां पे हैं। इतनी क्या जल्दी थी कि उनको वहीं छोड़ के भाग गए? और फिर इमरान खान साहब और इनकी क्रिमिनल माइंड देखें, ये आम लोग नहीं हैं जिन्होंने अरबों रुपए के तोशाखाना की घड़ियां, जेवरात, हीरे जवाहरात चोरी किए हैं, जिनके माथे पे बल नहीं आया ये काम करते हुए। वो कौन लोग हैं जो डेड बॉडी की तलाश में रहते हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि कोई ना कोई बंदा मरे और हम कहें कि जी ये देखो हमारा बंदा मार दिया। जब उनको बताया गया तो उन्होंने शाबाश दी, उन्होंने कहा शाबाश, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये इकबाली बयान है उन 2 लोगों का, हमारे लोग तो नहीं है, PTI के लोग हैं। और उन्हें कहा गया कि आप हुलिया तब्दील कर लें। इनको पता था कि कहीं ना कहीं CCTV फुटेज में जो बंदा उसकी लाश अस्पताल में छोड़ के जा रहा है वो सामने आ जाएगी, तो कहा गया हुलिया तब्दील करने। आप जब उसकी वीडियो देखें, जब वो अस्पताल में गया तो उसकी दाढ़ी है और बाल और तरह के हैं। जब वो अब इकबाली बयान आ रहा है तो वो दाढ़ी शेव हो चुकी है, बालों का स्टाइल और है। ये आम लोगों को नहीं पता होता। जो डकैत होते हैं ना, डकैत, अगवा बराए तवान के जो मुजरिम होते हैं, जो कत्ल की वारदातों में मुलव्वस होते हैं, ये उनकी जहनियत और सोच होती है कि वारदात के फौरन बाद पहला काम ये करो कि हुलिया बदल लो। आप देखें तो सही कि ये मामला चला किस तरह है कि आपने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया, सड़कों पे लेके उसको फिरते रहे, उसके बाद जब डेथ हो गई अस्पताल ले आए और उसके बाद हुलिया बदल लिया। ये कितने जराइम आपने कमिट किए हैं इन 2 घंटों के अंदर। और अगर पहली वीडियो देखी हो, आप सारे सहाफी हैं, महमूद रशीद साहब खड़े हैं, कोई कह रहा है कि सर एक्सीडेंट केस है, सामने खड़ा बंदा है कह रहा है एक्सीडेंट केस है।
वो झूठे आंसू और वो जी मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। फैमिली नहीं कह रही मर्डर है, मौके के लोग नहीं कह रहे मर्डर है, सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, इकबाली बयान आ चुका है, गाड़ी से खून की तस्दीक हो गई है। और एक सियासी जमात इस बात पे बजिद है, ये इमरान खान जिसका नाम है, कि ये कत्ल हुआ है। कत्ल ये और लोगों को भी कर सकते हैं। हमें ये भी इतलात हैं कि जब कोई धरना या कोई ऐसा मामला होता है, एक जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रेड लाइन बीआरटी पे किसकी स्पीड को तेज़ किया जाए। जो इन्फ्लेशन आई है और एक हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर साहबान मौजूद हैं, इनके कुछ खदशात थे, इनके खदशात को हुकूमत सिंध ने जो है वो एड्रेस भी कर रही है। कि इन्होंने कहा कि जी सर, जब हमने काम शुरू किया था तो अब सरिया जो था वो कितना था जी, 1,40,000 और अब कितना हो गया, 3,10,000। तो 1,40,000 रुपये टन सरिया था, वो 3,10,000 हो गया। तो सारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन हमने उनको कहा कि जी जितने भी इनके इशूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन काम की स्पीड को स्लो करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की, गुजारिश भी की कि आपके जितने भी ग्रीवेंसेस हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, तो हमने कहा जी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और हम मिलकर आपके जो भी ग्रीवेंसेस को दूर कर देंगे, लेकिन आपने काम को नहीं रोकना, काम की स्पीड को नहीं रोकना। तो इनकी मेहरबानी, 2 लॉट्स हैं, एक लॉट 1, ये इस वक्त हम लोग ये जो कॉरिडोर है ये लॉट 1 का है, और फिर जो है लॉट 2। तो ये लॉट 1 लॉट 2 इन दोनों ने जो है इनकी मेहरबानी कि कल से इन्होंने काम की स्पीड तेज़ की है। अब इनको और भी हमने तेज़ करनी है, और फिर जो इनके इशूज़ उसको रिजॉल्व करने के बाद हमने इनसे गुजारिश की कि फिर आप 2 शिफ्टों में काम करेंगे, दिन को अलग काम होगा और रात को अलग काम होगा। क्योंकि कराची के लोगों को जो इस परेशानी आ रही है इस पूरे रूट में, उसका हमें एहसास है। लोग लिटरली परेशान हैं। एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ, मैं इस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा। मुझे पता है कि लोग परेशान हैं, क्योंकि है उनकी बेहतरी के लिए प्रोग्राम, और जाहिर है कि जब आप कोई बड़ा सॉल्यूशन, बड़ी कोई चीज़ आपको मिलने जाती है तो उसके लिए थोड़ी तकलीफ़ लेनी पड़ती है। तो जिन लोगों को जो तकलीफ़ यहाँ पर हो रही है उनके लिए उनसे माजरत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी कॉरिडोर बनना है, अंडर पासेस बनने हैं, ब्रिजेस बनने हैं, ये पूरी यहाँ पे ड्रेनेज लाइंस, स्टॉर्म वाटर, ये सारी चीज़ें बननी है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, इनमें एक्सकेवेशन भी होगी, ये चीज़ें खुदेंगी भी सही और प्रॉब्लम भी होंगे, उसके लिए माजरत खुआएँ। लेकिन ये आपसे कह सकते हैं कि जी हुकूमत की तरफ से कोई डिले नहीं होगा, किसी किस्म का डिले नहीं होगा। वज़ीर आला साहब इज़ वेरी काइंड, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है कि जी इस प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी कोई भी ज़रूरत होगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुकूमत सिंध जो है वो परफॉर्म करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुकूमत सिंध का बिहेवियर होगा। और 2 हाथ आगे जाके भी हम चाहेंगे कि जी इन प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी जाए। जो भी इन्फ्लेशन की वजह से, बजट्स की वजह से, बाकी जितने भी कट्स लगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची में ट्रांसपोर्ट के किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई कट नहीं लगाया बजट में। उन्होंने कहा कि कराची के जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं सिंध भर के ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर कराची सिंध भर के ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर किसी किस्म की कोई कट बजट में नहीं दी जाएगी, और आवाम को जितनी भी सहूलियात वो मुहैया की जा सकें वो वज़ीर आला साहब ने उसके लिए ही इज़ वेरी काइंड माशाल्लाह, और वो उसमें मदद कर रहे हैं। और उनकी हिदायत पर ही आज ये दौरा भी हम लोग कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पूरे रूट में देखें और इस काम की स्पीड को बढ़ाएं ताकि जल्द अज जल्द ये काम कंप्लीट हो सके, क्योंकि रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, फिर ये आपको पता है कि मानसून का सीज़न भी आगे आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। जहांगीर खान तरीन साहब आए, उनको भी इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब ये कारकुनान पे आ गया है कि ये चाहता है कि 8-10 लाशें गिरे और मैं अपनी सियासत चमकाता जाऊं इन लाशों की बुनियाद पे। इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि इसकी साइकाट्रिक इवैल्यूएशन करवाई जाए। कोई भी शख्स एक साउंड माइंड का, जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो, वो इस तरह की ना बातें कर सकता है ना हरकतें कर सकता है। अगर कोई ड्रग अब्यूज का प्रॉब्लम है
ब्लड टेस्ट भी रेकमेंडेड है, ब्लड टेस्ट भी करवाया जाए, देखा जाए ना कितनी देर से वो सब्सटेंस यूज हो रहा है। आप और मैं प्राइवेटली बैठ के तो ये बातें कर लेते हैं कि जी ड्रग यूज का प्रॉब्लम है, बड़े अरसे से चल रहा है। गिरफ्तारी से खौफ किस बात का है कि एक तो मेरा साइकाट्रिक इवैल्यूएशन ना करवा ली जाए और दूसरा मेरा ब्लड टेस्ट ना हो जाए, पता ना लग जाए कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। यह हैवानियत है। हैवान वो नहीं है जिसको आप हैवान कहते हैं। हैवान वो होता है जो किसी मासूम बच्चे की लाश पे सियासत करे और उसकी लाश को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे। तहकीक तो कर लेते, पूरी जमात को वो कहते हमने बताया एक्सीडेंट केस, उन्होंने कहा बिल्कुल चुप कर जाओ, ये बात बाहर नहीं करनी, शाबाश, हुलिया बदलो। ये कत्ल डालेंगे पुलिस पे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, सियासत चमकाएंगे, कहेंगे हमारा बंदा कत्ल कर दिया। और मुझे लगता है कि ये जिले शाह की ये कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने प्लानिंग करके ये किया है। उन्होंने देखा साईं लोग है, उन्होंने देखा कि ये हमारे से मैनेज हो सकता है, तो ये तो अब साबित करे ना कि ये कत्ल था। और ये इतनी आसानी से आपको इस मामले से हम भागने नहीं देंगे। अभी उस कॉल की तो इंक्वायरी हो रही है। बाकी पंजाब गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसकी भरपूर तहकीकात हो, इनके सीडीआर निकलवाए जाएं, पता किया जाए इन दो लड़कों से फोन पे कौन राब्ते में था, कौन इनको हिदायत दे रहा था कि एम्बुलेंस मत बुलाओ, जख्मी हालत में सड़कों पर लेकर फिरते रहो, अस्पताल में छोड़ के भाग जाओ, हुलिया तब्दील कर लो। ये किसी आम जेन से नहीं हो सकता, ये कोई पागल शख्स कर सकता है। और ये इमरान न्याजी, ये 4 साल इसने मुल्क की तबाही उतारी है, हम वो बोझ उठा रहे हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये बोझ उठा रहे हैं। हम इस मुल्क की खातिर पहले भी कुर्बानियां दी, देंगे। 2018 में हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, मोटरवेज बन रही थी, लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां ये बन रहे थे इस मुल्क के अंदर, पीकेएलआई जैसे अस्पताल बन रहे थे। एक शख्स आया जो 12 बजे काली ऐनकें लगा के तर्जुमानों का इजलास करता था, 5 बजे घर। उसके बाद जादू टूना और फूकों जंतर मंतर का सिलसिला वो शुरू हो जाता। एक तरफ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म अता ताड़न न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी कारकर्दगी इंशाअल्लाह इस बल्दियाती इलेक्शन में आपने देख लिया कि बल्दियाती इलेक्शन में किस तरीके से सिंध की आवाम ने और खुसूसी तौर पर कराची की आवाम ने पीटीआई को तारीखी शिकस्त दी। और आज भी मैंने देखा था कि कोई इलेक्शन को 2 महीने हो गए, कितने हो गए, 2 महीने हुए। और अब आज पीटीआई के कराची सदर का बयान आया था कि जी कराची में धांधली हुई है। तो 2 माह के बाद लगता है कि सारे के सारे अपने लीडर के कहने पे चल रहे हैं। अच्छा, वो उस तरीके से। लेकिन खैर मकसद ये है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने इनको शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी आइंदा भी अपने मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त देगी। पीटीआई का सिर्फ इस वक्त एक एजेंडा है कि किस तरह लाशों पे सियासत की जाए। आपने देखा आज वज़ीर आला पंजाब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आईजी पंजाब जो कि एक प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, उन्होंने जो आज बातें बताई, जो उन्होंने लिंकेज की और जो पंजाब पुलिस ने पूरे केस को डिटेक्ट किया है, मैं समझता हूं कि इमरान खान और पीटीआई बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये लाशों की सियासत कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब ने भी कहा था कि ये लाशें तलाश कर रहा है इमरान खान। अगर तलाश नहीं होगी तो वो अपनी भी पैदा करने हुए, अपने किसी वर्कर को मरवाते हुए भी ये लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है वो है कि जी मुल्क को आगे बढ़ाया जाए, जो चैलेंजेस है मुल्क को उसका सामना किया जाए। लेकिन पीटीआई और इमरान खान, उनका मकसद है कि मुल्क में अनारकी फैलाई जाए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ हर गिरी हुई हद तक जाया जाए। और मैं एक और बात बता दूं, ये कल परसों सुन रहा था, फिर किसी ने कहा कि इमरान खान को ख़तरा है। हाँ। मुझे एक सुनने में बात आई है कि इमरान खान को अब किससे ख़तरा है? किससे? और जो सुनने में आया कि इमरान खान को अब शाह महमूद कुरैशी से ख़तरा है। वो कैसे? बस वो भी आ जाएगा। आप लोगों के शाह महमूद कुरैशी के अगर फ़ोन वगैरह ट्रेस किए जाए तो ताने बाने कहीं से मिल जाएंगे कि शायद इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से
होशियारी पकड़नी चाहिए। अच्छा, मेरा पीपल्स बस के हवाले से सवाल है, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सारे प्रोजेक्ट आपके बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन इसमें जो पीपल बस शुरू करने से पहले जिन लोगों को ट्रेनिंग देके कंडक्टर्स और स्टाफ लाया गया था वो सब के सब छोड़ चुके हैं, उसके बाद फिर नए लोग आ गए हैं क्योंकि वो बताया जा रहा है उजरतें कम हैं, तनख्वाहें कम हैं। दूसरा, इन बसेस ओवरलोड। अच्छे बीट रिपोर्टर थे किसी ज़माने में, हमारा आपसे बड़ा राब्ता रहा है। अब आपके पास अरबों रुपया आ गया, आपने ठेके पे फार्म शाम ले लिए, हम तो वहीं बैठे हैं ना भाई। खान साहब, इमरान साहब, इमरान रियाज साहब भाई हमारे, वो पुरानी तस्वीर पे यार कह दो कि मैं गलती हो गई। वो एक बंदे की जो खून से लथपथ तस्वीर है मैं गलती से लगा दी। अमीर आदमी हो, कोई बात नहीं, अशराफिया में आते हो, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो यार, कह दो कि जी गलती से तस्वीर लग गई है। मगर नहीं, वो झूठ पे झूठ चलाया जा रहा है, मरसिए पड़े जा रहे हैं, नोहे पड़े जा रहे हैं, सच नहीं बताएंगे क्योंकि अपना मफाद जुड़ा हुआ है उस शख्स के साथ जिसकी ताजीम और जिसके लिए फर्शी सलाम किए जा रहे हैं। क्योंकि अपना मफाद जुड़ा हुआ है, झूठ पे झूठ चलेगा, उसके लिए उसकी ताजीम भी होगी, उसकी तकरीम भी होगी, उसकी शान में। अब ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा हर एक जलसे में 4 से 5 वो नाम ले रही है कि वो ही 4 से 5 लोग हैं जो मियाँ साहब की हुकूमत के हाथ में भी इन्वॉल्व थे और खान साहब को लाने में भी वही लोग इन्वॉल्व थे और साथ ही वो जनरल फैज साहब को जो है वो कोर्ट मार्शल का भी मुतालबा कर रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी उन तमाम 5 लोगों का समझती है कि खान को वो लोग लाए थे और कोर्ट मार्शल होना चाहिए पीपल्स पार्टी? आप अपना सवाल करें तो एक साथ जवाब दे दूँ। सवाल मेरा ये था कि बल्दिया टाउन की कमोबेश 10 लाख के करीब आबादी है, वहाँ के मकीन ये बार बार शिकायत करते हैं कि उस तरफ सईदाबाद, माजिर कैंप, मुशर्रफ कॉलोनी, नेवल कॉलोनी, वहाँ पीपल्स बस का कोई रूट अभी तक जो है वो फाल नहीं किया गया। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, चैलेंज बड़ा था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बसेस की तादाद जो है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला हर 1-2 माह में बढ़ती हुई नजर आएंगी। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट ये है कि मैं ऐलानात नहीं करता। मैं जब चीज़ मेरी पहुंच जाती है, काम शुरू होने वाला होता है, तब मैं बताता हूँ। जब ईवी बसेस आई थी तो हमने कहा था कि एक सरप्राइज़ कराची के लोगों को देंगे, सिर्फ इतना बताया था। जब चीज़ें पहुँच गई, शुरू हो गई, ईवी बसेस की कुछ बसेस चल रही हैं और बसेस भी आ चुकी हैं। हो सकता है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा मैं अगले हफ्ते नया कोई रूट शुरू कर दूं, अगले हफ्ते ही शुरू कर दूं या 10-12 दिन लग सकते हैं। तो कब मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी कराची के इलाके ना सारे हमने वो कवर करने हैं। ये हमारी प्रायोरिटी है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टॉप प्रायोरिटी है और पीपल्स पार्टी चाहती भी है कि इस महंगाई के दौर में आवाम को जितनी सस्ते से सस्ती और अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो आपको प्रोजेक्ट नज़र आते रहेंगे, बहुत सारे जगहों पे हमारी मीटिंगें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जब हम शुरू करें तब लोगों को बताएं, पहले बताएंगे फिर आप मीडिया वाले तारीख और फिर मीटर चलाना शुरू कर देते। तो 4 दिन बोला था, आज 3 दिन हो गए, फिर 2 दिन हो गए। तो मैं वो कहता हूँ मीटर में ना आ जाए तस्वीर। जहाँ तक आपके सवाल का भाई मेरे वो था, मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल कुछ नाम लिए हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों के रोल ज़रूर रहे हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान किसी जायज़ मैंडेट से इक़्तिदार में नहीं आए थे। इमरान खान नाजायज़ तरीके से तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार में आए थे। और ये नाजायज़ का लफ्ज़ जो है वो इमरान खान की ज़िंदगी में बहुत जगहों पे फिट भी होता है वैसे। लेकिन ये इस तरह इक़्तिदार में आए और इन्होंने इक़्तिदार में आके इस मुल्क का सत्यानाश किया। जो इनको इक़्तिदार में लेकर आए, जो लोग भी इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आए, उनके खिलाफ साजिश की। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का मैं एक कॉल हर बार रिपीट करता हूँ कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। ये एहसान फरामोश शख्स है, ये इमरान खान एहसान फरामोश शख्स है। जो इसको लेकर आए उनसे इसने एहसान फरामोशी की, उनसे इसने नमक हरामी की। उनके जिन्होंने आपको इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, आपने उन्हीं के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की। और आपकी साजिश का मकसद, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बात कल भी कह रहा हूँ और मैं इसको रिपीट हर बार कहूँगा, ये साजिशें अफरादों के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि इस वक्त जो माहौल, पहले मैं समझता था कि ये कुछ अफराद के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, लेकिन सारी चीज़ों के जब ताने बाने मिलाएंगे तो बात यह आएगी कि ये साजिशें इस मुल्क और इस कौम के ख़िलाफ़ कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और ये कोई शख्स करवा रहा है, कोई शख्स नहीं, कोई मुल्क करवा रहा है। वो मुल्क जो इमरान खान को फीड कर रहा है,
वो मुल्क जो इमरान खान के कहने पे कुछ और लोगों को भी फीड कर रहा है। मेरे पास कुछ तफसीलात हैं, लेकिन मैं सबूत और शवाहिद के अलावा कोई बात नहीं करता। ये तो मैं शवाहिद के साथ सबूत कह सकता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन उसमें साजिश में और कौन कौन शामिल है वो चीज़ें भी जल्दी सामने आ जाएंगी। और साजिश का मकसद क्या है? पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना और किसी भी तरीके से भी पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी तबाही के दौराने पे लेके जाना। ये इमरान खान का मकसद है। इसको सब ने मिलकर जो है उसका मुकाबला कर रहे हैं, साजिशी शख्स का, इस एहसान फरामोश शख्स का। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस आवाम में देना लाजमी है, आवाम को सच बोलना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की पूरी सियासत चल रही है झूठ पर। जिस तरह भी उसने पंजाब में भी, जिस तरह मैंने कहा कि अभी फिर नए झूठ पर साजिश करने की कोशिश की, उस झूठ का काउंटर झूठ नहीं हो सकता, उस झूठ का काउंटर सच हो सकता है। आप जितना सच आवाम में बोलेंगे, ये लोग चूँकि इनके पास पूरा प्री प्लान 15 साल 16 साल से एक सोशल मीडिया का एक इनके सेल्स हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एग्जिस्ट करते हैं, और वो सेल्स का काम ही यही है कि इस मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करें। क्योंकि ये चीज़ें साबित हो चुकी है ना। ये चीज़ मैं एज ए सियासी मुखालिफ नहीं कह रहा, आप इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ लें, भारत और इसराइल की बात कि वहाँ से इसको फंडिंग हुई है, ये बात कौन कह रहा है? ये अकाउंट्स बोल रहे हैं। ये वो चीज़ नहीं कि जी कोई एक इल्ज़ाम लगा रहा है। इमरान खान तो आज ये भी मुकर जाएगा कि जी भारत और इसराइल के लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन उनके अकाउंट्स, उनके नाम, उनकी नेशनलिटीज़ बोल रही हैं कि भारत और इसराइल के लोग इस जैसे कमज़र्फ शख्स को, जिससे इस मुल्क का नमक खाया है, इस मुल्क ने इसको इज्जत दी, इस मुल्क ने इसको शोहरत दी, और वो उसके बदले में इस मुल्क के साथ क्या कर रहा है। IMF की डील में इन्होंने क्या किया? पूरी IMF को, इंटरनेशनल कमेटी को ये मैसेज देते रहे कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान को मजीद फंडिंग ना दी जाए। आप उनको डिस्करेज करने जा रहे हो, और मकसद क्या है सारी चीज़ों का? कि आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के पीठ पे आप छुरा घोंप रहे हो। ये इक़्तिदार की लालच नहीं है, ये इक़्तिदार की हवस नहीं है, ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत घिनौनी साजिश है जिसमें आप उसके आलाकार भी हो और आप सहूलतकार भी हो। अच्छा ये बता दें सर, ये बता दें सर, देखिए जी, सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि डिज़ाइन वो प्रोजेक्ट हो गया है, जून में उसका टेंडर होने जा रहा है, ठीक है। और टेंडर जब होगा तो आपकी एक कॉपी मैं आपको भिजवा दूंगा। आप बता रहे थे आखिरी सवाल। अच्छा आप देखिए जी, किराए की मैं बात कर दूं, अच्छा जहाँ तक बायोगैस की बात की आपने, किराया कितना होगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, थोड़ी कड़वी बातें भी कर लूँ कि जिन किरायों पे बसें चल रही हैं उन किरायों पे मज़ीद बसों का चलना मुश्किल है। मैं अगर ये कहूँ कि नामुमकिन है तो लफ्ज़ बुरा नहीं होगा, क्योंकि जब ये बसें स्टार्ट की गई थी तब डीज़ल की प्राइस और आज ये डीज़ल हाइब्रिड बसेज़ हैं उसकी प्राइस में फ़र्क है। EV बसेज़ का भी जो किराया चल रहा है उस वक्त बिजली के टैरिफ का और आज के बिजली के टैरिफ के उसमें फ़ैसले में फ़र्क है। अभी तक हम किस तरीके से भी उस पुराने किराए को चला रहे हैं, तो आपके सवाल को मैं आगे बढ़ाता चलूँगा। अभी ये किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे और बहुत जल्द बढ़ाने पड़ेंगे। ये आ गई आपकी आज की खबर। अच्छा सर, जो आपको होती है कि जी नेगेटिव खबर ये आ गई कि किराए बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन वो हमें मजबूरी की हालत में, और उसमें जितनी हम कोशिश करेंगे कि उसको हम स्लैब्स में बढ़ाएं। ये नहीं हो कि जी कि जो 10 किलोमीटर सफ़र कर रहा है वो भी वो किराया दे, जिसको उसी बस में 30 किलोमीटर सफ़र करना है वो भी वो किराया दे। और ये भी अब पॉसिबल नहीं होगा कि 30 किलोमीटर इस दौर में अब आप 50 रुपये में सफ़र कर सकें। तो ये एक हकीकत है, अब इसकी उसको रिवाइज हो रही है चीज़ें, लेकिन वो भी सामने जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, जहाँ तक खबरों की बात है तो अब यकीनन लोग परेशान हैं और PTI समेत कई जमातें भी मुजाहरे कर रही हैं। महंगाई सर, बहुत बड़ा तूफान, और रमज़ान में कोई रिलीफ की कोई खबर सुना दें, कोई अच्छी खबर सुना दें, सिंध हुकूमत कोई अपनी तरफ से रिलीफ देगी लोग। देखिए जी, महंगाई का तूफान है, उसमें कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि जी महंगाई नहीं है। हम भी मानते हैं महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है, हमारे पास ज़्यादा हुई है क्यों हमारे इश्यूज़ और संगीन करके गया था। वो जो लाडला था अनोखा,
सिलेक्टेड लाडला जिसको गोद में बिठा के इक़्तिदार दिया गया, जो उसने IMF के साथ मुआहदे किए थे, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें इस मुल्क के एक एक शख्स को, जो रोड सड़क पर लोग नज़र आ रहे हैं, ये सब अगर महंगाई का तूफ़ान का सामना कर रहे हैं तो उस लाडले शख्स की जो नायल तरीन शख्स था। अब आपकी दूसरी बात, बिल्कुल हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कोशिश करेगी कि रमज़ान में चीज़ों को किस तरह कंट्रोल किया जाए। मैंने कल भी ये बात कही थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।